प्रश्न नंबर 1 है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है वह है। तो देखिए फ्रेंड्स, नीले लिटमस पत्र को जो लाल कर देता है वह अम्ल कहलाता है। इसे याद करने का ट्रिक होता है अनीला। अ से बनेगा अम्ल, अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को, नी से बनेगा नीला, ला से बनेगा लाल, यानी कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। प्रश्न नंबर 2 है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के बराबर है, उसके छोटे भाग के बराबर है। नेक्स्ट प्रश्न है, हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? ये स्थित है महानदी पर, और महानदी जो है यह उड़ीसा में स्थित है। अमीबा में कुल कितने सेल होते हैं? यानी कि अमीबा में कुल कितने कोशिका होते हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव होता है। इसके अलावा पैरामीशियम जो है, अमीबा और पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव होते हैं। भारतीय मानक समय आधारित है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर भारतीय मानक समय आधारित है, और भारतीय मानक समय जो है 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है, और भारतीय मानक समय जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत और विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम जो है, जो कि अहमदाबाद में है, यह भारत और विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। मेघालय की राजधानी कहाँ है? देखिए फ्रेंड्स, असम की राजधानी दिसपुर है। शिलांग जो है ये मेघालय की राजधानी है, तथा कोहिमा जो है ये नागालैंड की राजधानी है, और इम्फाल जो है ये मणिपुर की राजधानी है। देखिए फ्रेंड्स, राज्य और राजधानी से संबंधित हमने जीके ट्रिक बना रखा है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लीजिए, आपको एक ही बार में सभी राज्यों के राजधानी याद हो जाएंगे। मेघालय की राजधानी शिलोंग है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? काली मिट्टी जो है एक कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है, और काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मृदा है। और देखिए, कपास जो है, कपास का सर्वाधिक उत्पादन भारत का गुजरात राज्य करता है। भारतीय स्टेट बैंक का पुराना नाम क्या है? यानी कि SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम क्या है? तो इसका पुराना नाम इंपीरियल बैंक है, और इसकी स्थापना 1921 में की गई थी। बाद में देखिए 1955 में जो है इसका नाम जो है SBI कर दिया गया, और उसी समय इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक का पुराना नाम इंपीरियल बैंक है। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है। तथा बात करें समुद्री तट की कुल लंबाई 75 से 16 किलोमीटर है।
हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? राइट बंधु ने हवाई जहाज का आविष्कार किया था। सपनों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? देखिए फ्रेंड्स, सपनों के अध्ययन को ओनेरोलॉजी कहा जाता है। साइटोलॉजी जो है ये कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है, तथा ऑर्निथोलॉजी जो है ये पक्षी को अध्ययन को कहा जाता है। और एपीकल्चर जो है, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन कहलाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। सपनों के वैज्ञानिक अध्ययन को ओनेरोलॉजी कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? नींबू और संतरे में विटामिन सी पाया जाता है। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले नींबू और संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। तथा नींबू और संतरे में विटामिन सी पाया जाता है। WBC का वैज्ञानिक नाम क्या है? व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, जिसे श्वेत रक्त कण कहते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम ल्यूकोसाइट्स होता है। कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है उड़ीसा में। और देखिए कोणार्क मंदिर का स्थापना का कार्य जो है नरसिंह देव बर्मन ने कराया था। नरसिंह देव प्रथम के द्वारा कोणार्क मंदिर का निर्माण कराया गया था। और कोणार्क मंदिर उड़ीसा में है। तथा कोणार्क मंदिर को काला पैगोडा यानी कि ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। लक्षद्वीप की राजधानी है कराची जो है लक्षद्वीप की राजधानी है। लोहे पर जंग लगने से उसका भार क्या हो जाता है? देखिए फ्रेंड्स, लोहे पर जंग लगना रासायनिक अभिक्रिया है तथा लोहे पर जंग लगने से उसका भार बढ़ जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, रासायनिक अभिक्रिया उसे कहते हैं जो पुनः अपनी अवस्था में नहीं आ सकता है। देखिए लोहा जो है इस पर जंग लग जाने के बाद लोहा पुनः पुराने अवस्था में नहीं आ सकता है, इसलिए इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। लोहे पर जंग लगने को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और लोहे पर जंग लगने से इसका भार जो है बढ़ जाता है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, यह है चंद्रमा। चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली भारत के किस राज्य में स्थित है? माजुली जो है ये विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है, जो कि भारत के असम राज्य में स्थित है। आपके लिए प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन को हवा में छोड़ा जाता है? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।